पिछड़ों की यही पुकार, मुक्ति हमको दे सरकार। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साथियों नमस्कार। देखिए आज एक खूबसूरत सुबह है और यहाँ पर संख्या को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो चर्चित चेहरे हैं वहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज सभी ज़िले के कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया था। हालांकि अभी उपस्थिति नाम मात्र की है। थोड़ा एक बार देखिए वीडियो चल रहा नहीं चल रहा है? चल रहा है क्योंकि कई बार कटा है ना इस बार। तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि अभी तक देखिए 11 बजने वाले हैं लगभग, और अभी जितना संख्या की उम्मीद थी उतने लोग नहीं आ पाए हैं। जो भाई और बहन आए हैं उनके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं और आपको बुलाया गया और आप लोग आए हैं। जो साथी रास्ते में हैं वो तुरंत कहीं भी हों वो तुरंत गार्डन में आकर संपर्क करें। देखिए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मीटिंग करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। अगर आप पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं आ पाते तो उसका भी एक बैड इफेक्ट होगा, वो आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। क्योंकि आप लोग प्रयास नहीं करना चाहते हैं, केवल सबको फल की ज़रूरत है कि मेहनत ना करनी पड़े और बना बनाया फल मिल जाए और हम सब उसको मिल बांट के खा ले। ऐसा नहीं होता है भाई। हमें हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास करने के लिए भी 1 साल मेहनत करनी पड़ती है और 1 महीने के एग्ज़ाम के बाद जाकर 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो ये तो नौकरी की बात है 50,000 की, और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लगन के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे हमारा, तब तक चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आ सकती हैं। इस बात को आप कहीं पर गांठ बांध लीजिए। सच्चाई ये है कि परिस्थितियाँ देखिए विपरीत हैं आपकी। हालात वो नहीं रहे जो जनवरी में था। हालात वो नहीं है जो चुनाव के पहले थे। अब हालात बदल गए हैं, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं। सरकार वही है, सरकार नहीं बदली है। इस बात को भी आप सबको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए कि बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार अपने निर्णयों पर जो उन्होंने एक बार निर्णय ले लिया उससे वो जल्दी से पीछे नहीं हटते हैं। तो लिस्ट उन्होंने निकाला है, आपको नियुक्ति भी देंगे, लेकिन उस नियुक्ति के लिए आपको अपने स्तर का प्रयास करना चाहिए। आप उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, डिप्टी सीएम हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, अनुप्रिया जी नहीं बोल रही हैं हमारे लिए, लेकिन आप कितना कर रहे हैं अपने लिए, ये आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी भर्ती के लिए। तो सभी से अनुरोध है कि जो साथी रास्ते में हैं या जो अभी नहीं निकल पाए हैं किसी कारण से, दोपहर तक भी अगर आप आ जाते हैं तो एक बार बैठ के बात कर लिया जाए, रणनीति बना ली जाए। क्योंकि आपके भाई, आपकी मेहनत और आपका संघर्ष ही आपको नियुक्ति दिलाएगा, इस बात की भी गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन अगर आप लोग लड़ेंगे तब सोचिए, घर बैठकर वीडियो देखकर, घर बैठकर फेसबुक पे पोस्ट कर घर बैठकर आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर आरोप लगाकर एक दूसरे पर सोचते हैं कि नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो वो असंभव बात है, वो मिल भी नहीं सकती है। तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी बीच हमारे कैमरा पर्सन कृष्णा भाई यहाँ पर आए हैं और उनका अभिवादन करने के लिए मुकेश भाई गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक भावुक पल है ये आज मुकेश के लिए कि काफ़ी दिनों बाद कृष्णा से मुलाकात हो रही है। अपना भाई मानते हैं इनको, इसलिए इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुकेश परेशान मत होइए, ऐसे हालात बहुत बनेंगे इस भर्ती में कि आप बिछड़ेंगे, मिलेंगे, तो परेशान मत होइए, रोइए मत। कृष्णा भाई अब लगातार यहाँ पर बने रहेंगे। एक बार नीनू भाई उस टाइम थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, एक बार नारा आप और लगवाइए फिर से। आधी रोटी खाएंगे वाला नारा आपका बहुत प्रसिद्ध है, वो वाला नारा जरूर लगवाइए। कैमरामैन कृष्णा भाई आ गए आप। आधी रोटी खाएंगे, लेकर जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकर जाएंगे, सड़कों पर रह जाएंगे, लेकर जाएंगे, सड़कों पर रह जाएंगे, लेकर जाएंगे, भूखे हम मर जाएंगे, लेकर जाएंगे, भूखे हम मर जाएंगे, लेकर जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकर जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकर जाएंगे। आवाज दो, आवाज दो। भाइयों नमस्कार। आज यहाँ सभी को जो 75 जिला के जिला अध्यक्ष और स्टेट कोऑर्डिनेटर बुलाए गए थे, उन लोगों को बुलाया गया था जो
जो हमारे भाई अपनी तत्परता को दिखाए और अपने उस पद को समझे और अपनी गरिमा को समझे, वो दूर दराज से चल कर आए हैं। जो यहाँ आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार था। जो लोग घरों से नहीं निकल के आ रहे हैं तो वो ये ना सोचें कि नौकरी हमें मिल रही है। नौकरी दूर भी जा सकती है, संघर्ष से नौकरी मिल भी गई, और यह है आपको देखने के लिए अगले 10 महीनों पिछले 10 महीनों में देखने के लिए मिला था। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि जितने हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वह सब भाई लोग मिलकर एक दूसरे को फ़ोन करेंगे। अगर हर व्यक्ति 10 लोगों को फ़ोन करके अगर सहयोग के लिए तैयार करता है तो ठीक है, और अगर सभी लोग जाग जाएंगे तो सहयोग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम परिवर्तन चौक पर 4000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो क्या 500-1000 रुपये का सहयोग नहीं करवा सकते हैं? अगर लोग चाह गए तो घर घर जाकर 500 रुपये का सहयोग करवा सकते हैं, 1000 रुपये का सहयोग करवा सकते हैं। इसलिए सभी 6800 लोगों से निवेदन है कि वो लोग एक दूसरे को फ़ोन करें और सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध करें। और जो हमारी महिला बहनें हैं, लगभग 2700 महिला बहनें हैं, उनमें से तो लगभग 50% लोग शादीशुदा होंगी। अगर वो अपने पति से कह देंगी तो 500 का सहयोग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि 500 के सहयोग से ही आपके 500 के सहयोग से आपकी नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा। हो सकता है कि यही 500 आखिरी 500 हो आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 500 आपके जीवन का जो सहयोग के नाम पर आखिरी 500 होगा। और आप लोग आज 7 तारीख हो गई, 8-9 इन्हीं 2 दिनों में आपका सहयोग दिख जाना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध होकर 500 का सहयोग करिए, 1000 का सहयोग करिए। अपने पड़ोस वाले से कहिए, जो आपके पड़ोसी हैं उनसे पूछिए, कोई अगर आपकी पहचान में है, अगर इस भर्ती में है। अभी देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे दूर है, तो आप खोज के उन लोगों से सहयोग करवाइए। और मैं विशेष तौर पे आजमगढ़ वाले ग्रुप में 151 लोग जुड़े हैं। अभी सहयोग के नाम पे 10 या 15 लोग आए हैं। मैं परसों फ़ोन किया था सबको, तो सभी ने कहा कि सहयोग कर दिया जाएगा। विशेषकर महिला बहनें जो हैं उसमें सहयोग के नाम पर तो कहीं, मगर आज तक गिने चुने लोग ही सहयोग किए हैं। इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वह लोग सहयोग करें और एक दूसरे से सहयोग कराने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आप सहयोग कराएंगे तो आपके सहयोग से यहाँ पे रह रहे भाइयों का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, मनोबल नहीं टूटेगा। जो हमारे भाई दिन रात एक करके विजय अमरिंदर दिल्ली जा रहे हैं, कभी गोरखपुर गए, जेल खटे, सभी साथ में थे, तो आप लोग उनकी भी गरिमा को बचाइए, उनकी भी लाज को बचाइए और अपनी नौकरी के लिए आप सहयोग करिए। आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। 2 दिनों का समय है, क्योंकि वकीलों से भी ब्रीफिंग चल रही है। अगर आपका सहयोग रहा तो अच्छे वकील आएंगे, अच्छे तरह से आपके मैटर को वहाँ प्रदर्शित करेंगे। इसलिए सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है, खास करके हमारी उन बहनों से निवेदन है जो शादीशुदा हैं और अपने पतिदेव से ये कह सकती हैं कि आने वाले दिन में आपका मान सम्मान, साथ में हमारा मान सम्मान, परिवार का मान सम्मान, ससुराल का मान सम्मान और हमारे मायके का मान सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि यह चीज़ मैं खुद जानता हूँ कि अगर एक महिला नौकरी पाती है तो उसके पति का सम्मान कितना बढ़ता है, उसके पिताजी का सम्मान कितना बढ़ता है, उसके भाई का सम्मान कितना बढ़ता है, और उसके घर वाले जो यहाँ रह रहे हैं, जो अपने ससुराल में रह रही, उनका सम्मान कितना बढ़ता है। इसलिए सभी से उम्मीद है कि वो लोग अपने घर वालों से, अपने पति से कहकर सहयोग कराएंगी। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। सारे भाई बहनों से निवेदन है कि भाई सब लोग आर्थिक सहयोग करिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही कुछ हो पाएगा। वकील इतनी महंगी फीस लेते हैं, तो कोई अपने घर से तो देगा नहीं। ये आप सबके सहयोग से ही संभव है। जिससे भी जितना हो सके 1000, 2000, 3000, 500 जो भी हो सके, प्लीज़ सब लोग सहयोग करिए। देख लीजिए यहाँ इतनी धूप है, फिर भी भैया लोग 24 घंटे यहाँ डटे रहते हैं, दौड़ भाग करते हैं। हम लोग यहाँ प्रतिदिन नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये हमारे भाई लोग हर वक्त जहाँ कोई बुलाता है, अधिकारी मंत्री मिलने जाते हैं। और यहाँ भी
पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सब लोग आपके और हमारे सहयोग से ही जो पैसे मिलते हैं उसी से ही करते हैं। इसलिए सभी बहनों से भाइयों से निवेदन है कि कृपा करके सब लोग आर्थिक सहयोग करिए संयुक्त खाते में। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों।